छोटी बहू। चाची जी, चाचा जी, पिशिमा, देखिए मैं जानती हूँ कि आप सब लोग हमसे गुस्सा है, लेकिन घर में दुर्गा पूजा रखी है हमने, पूजा होने वाली है और ऐसे पूजा के समय में अगर आप लोग ऐसे मुंह लटका कर खड़े रहेंगे अलग तो ये तो पाप होता है ना। और ये तो आप लोग भी मानते, आप लोग भी तो भगवान पर भरोसा रखते हैं ना। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक पूजा है तब तक बस आप लोग अच्छे से एक साथ मिलकर हमारे साथ रहिए। मैं जानती हूँ आप लोग चले जाएंगे, कुछ दिन में ये घर छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन जितने दिन तक पूजा है उतने दिन तो आप लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना सकते हैं ना। और हम सब तो आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर आए, आप लोग पहनिएगा ना। हाँ, एक और बात जरूर कहूंगी मैं, वो ये है कि एक दिन ना आप लोग को जरूर समझ में आएगा कि हम लोगों ने ना आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि आपके परिवार को जोड़ के रखने की हमेशा कोशिश की, ताकि सब लोग खुशी खुशी साथ मिलकर जी सके। चाचा जी, माँ आप जानती हैं आपके बेटे ने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी है। लेकिन एक बात कहूं, अगर वो डिवोर्स अब दे भी देना तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। हाँ, अगर मुझे इस घर से निकाल दिया गया या मैं इस घर से चली गई तो शायद ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी। मैं बड़ी मामी की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आप कभी उनके जैसी बन पाई तो माँ मैं आपकी भी उतनी इज्जत करूंगी, उतना ही प्यार करूंगी। सच में फिलहाल मैं अपनी इन बहनों के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जानना चाहती। हाँ मैं जानती हूँ कि एक स्त्री के लिए पति सब कुछ है, लेकिन हाँ भी बताइए ना माँ, पति का भी तो कोई फर्ज है ना अपनी पत्नी के लिए, उसे भी तो वो निभाना चाहिए ना। या सिर्फ हम औरतें ही पिसती रहे? पति का भी तो एक धर्म है ना जिसको निभाने की जिम्मेदारी उनकी ही है। मैंने इतने दिन ना मार सही, अपमान सहा, हमेशा ताने सुने, पर माँ अब ना मुझे डर ही नहीं लगता। मैं अब आजाद हूँ और मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में ना हम जैसी औरतों की भी कोई जगह है। इसलिए माँ आप ना अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर वो ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। अब मुझे वो डिवोर्स का डर नहीं दिखाएं। हाँ, अगर मेरी छोटी सी बच्ची को भी अगर यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं ना तो चले जाएं, मैं उसका खर्चा भी खुद उठा लूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है ना। ठीक है फिर देखते हैं, तू अपनी बेटी का खर्चा उठा, अपना खर्चा चला। जिस तरह से ये छोटी बहू गलत तरीके से पैसा कमाकर उड़ा रही है ना, देखते हैं तुम सब भी वही रास्ता अपनाती हो क्या। ये क्या कहा आपने? माँ के सामने कौन सी बात की? इतनी गंदी बात कही आपने पिशिमा। इस झूठ के लिए देखिएगा आपकी जुबान को ना लकवा मार जाएगा। खबरदार रहना। पिशी मुनि से कैसे बात कर रहे हो? जरूर करूंगी। पहले आप अपने पिशी मुनि को समझाइए कि घर की बहुओं से किस तरह बात की जाती है, फिर मैं भी ढंग से बात करूंगी। शर्म नहीं आती आपको? अपने खुद की परिवार की बहू के साथ ऐसे बात करते हुए? कितनी गंदी सोच है आपकी। छी। सबके सामने अगर साबित कर दिया ना तो तेरा भांडा अभी फूट जाएगा। अभी तो सब यहाँ है ही। खबरदार पिशिम,
अगर ऐसी बात अपनी जुबान से भी निकाली। बहुत ज्यादा गलत बात कर रही हैं आप। क्यों? हम क्या घास में मुंह डालकर चलते हैं जो दिखाई नहीं देता? देवी माँ के सामने सब अपमान कर रहे हैं तेरा, और माँ कभी अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। संभल कर रहना तुम लोग, और ये बात अच्छी तरह याद रखना, बहुत ही घटिया बात की है आपने, बहुत बड़ा अपमान किया है बहू का। अब मैं अपने बहुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं कहने दूंगी। गलत रास्ते से पैसा कमा रही है, कहना क्या चाहती हैं आप ठाकुर जी? और ये सब कहने की हिम्मत आती कहाँ से आप में? कुछ कहना नहीं चाहती भाभी, लेकिन एक दिन साबित जरूर करूंगी। बस थोड़ा वक्त दीजिए, सबूत भी दूंगी आपको। अगर आप साबित नहीं कर पाई तो? अगर मैं साबित नहीं कर पाई ना, तो तेरी जुत्ती मेरे सर पर रखकर मैं इस घर से चली जाऊंगी। पिशी माँ, आपको मेरी जूती अपने सर पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप साबित नहीं कर पाई ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपने मेरा बहुत नुकसान किया है पिशी माँ, मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस अपमान की आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपकी इस घटिया हरकतों पर तरस नहीं खाऊंगी, याद रहे। दीदी चलिए। दादा बजाइए। पंडित जी दीजिए। हमारा एक ही अनुरोध है माता रानी, जो अपमान, जो अन्याय, जो झूठे इल्जाम हम पर लगे हैं ना, बस उसका समाधान कीजिए। हमें सब कुछ सामना करने की ताकत दीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो दुर्गा माई की जय। चलिए, जो जो पुष्पांजलि देना चाहता है वो आगे आ जाइए। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। आप लोगों का मुझ पर या मेरी बहुओं पर जितना भी गुस्सा है समझ सकती हूँ। घर में पुष्पांजलि होने जा रही है, मोहल्ले की भी लोग हैं, तो आकर पुष्पांजलि चढ़ा दो। और फिर ये कैसा पाखंड है आप लोगों का? माँ दुर्गा पर किस तरह का गुस्सा, इस तरह का अपमान माँ दुर्गा का? जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अब दोबारा बुलाने नहीं आऊंगी। चलो चलते हैं, नहीं तो मोहल्ले वाले 10 बातें बनाएंगे कि घर में पूजा थी और हम लोगों ने पुष्पांजलि नहीं दी। अगर पुष्पांजलि देनी है ना, तो मोहल्ले की किसी पूजा में जाके पुष्पांजलि दे देंगे, यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहां जाके तो मोहल्ले वाले और ज्यादा ताने देंगे। माँ कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे लगता है कि वो मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। हमें भी ना वहीं जाना चाहिए था, यहाँ पर और भी इज्जत ही नहीं करवा सकते। ये लोग तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं, हमें इंसान ही नहीं समझते। छोटी मम्मी थोड़ा सब्र कीजिए, हमें इज्जत भी देंगे और हमें इंसान भी समझेंगे। ये जब सारे पैसे इनके खर्च हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कैसे हमें इंसान भी समझते हैं और कैसे हमारे पैरों पे बिगड़ के रहेंगे। आप बस देखती जाइए। चलो चलते हैं, फिलहाल यहीं पुष्पांजलि दे देते हैं। चल पलटू चल बेटा।
भड़के हुए हैं मेरे ऊपर, पुष्पांजलि नहीं देंगे। इनका बचपना और ये जाए ना मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने, मोहल्ले वालों के ही ताने खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तो हमारे ही घर आए हुए हैं। दीदी, ये लोग भी आ गए। मुझसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कल रात में थकी आ रही जब कई कमरे में पूजा का सामान में व्यस्त थी ना, तो इन्होंने धक्के मार के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बस मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, घर में पूजा है, मैं चुप रही। आपने क्यों कुछ नहीं बोला? पता है यही आप लोगों की गलती है। बोलना चाहिए था ना, पूरे घर वालों को उस समय इकट्ठा करना चाहिए था। आपकी उनकी कोई संपत्ति जो जब मन किया तब हाथ उठा दिया। आप क्यों? देखा कैसे चारों ने मिलकर मंडली बना रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आना माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? सानी कहाँ गई होंगी? मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। यहाँ आती तो शर्मिंदा महसूस नहीं करती, इसीलिए तो नहीं आई शायद। चलिए अब पुष्पांजलि शुरू करते हैं। सबको ये पुष्प और ये बेलपत्री हाथों में बांट दीजिए। चल चल पिंटू, जल्दी चल बे। श्यामल, श्यामल रुक रुक बेटा, कैसा है तू? हाँ, मैं तो तेरे घर ही जा रही थी तुझसे मिलने के लिए। वाह, पिशी को क्या हो गया आज? हम जैसे खराब लड़कों से बातें कर रही है। ऐसे पिशी, आपकी तो बेइज्जती हो रही होगी ना कि हमारे साथ आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि आज मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? हमसे? वाह पिशी, हमसे काम आन पड़ा। वैसे सुना है कि आपके घर पे दुर्गा पूजा हो रही है और वो आपके घर की सारी बहुएं नेता बन गई है। और वो छोटू ने भी किसी सरपंच जैसी लड़की से शादी की है और अब वही सरपंच आपके घर में और इस पूरे मोहल्ले में पंचायत ही लगा रही है। बस ऐसे खिखी करके हंसता ही रहेगा या मेरी बात भी सुनेगा? मुझे तुझसे थोड़ी बात करनी है भाई। नहीं पीसी, आपकी बातें सुनूंगा। अरे वैसे भी हमारी सुनता कौन है? आप तो जानती ही हो, पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम है हमारा। हम जैसे लड़के मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं। हमारे साथ तो कोई अपनी लड़कियों को बात तक करने नहीं देता। आप तो जानती हो, ऊपर से हम जेल भी गए हैं। ये सब छोड़ना बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना। अरे पिंटू, तुम जरा आगे जाओ। पीसी क्या बोल रही है, हम जरा सुन के आते हैं। ठीक है दादा। मामला क्या है पीसी? हमारा घर उजड़ रहा है। आपका घर उजड़ रहा है? वो भला कैसे? अरे मत पूछ बेटा, कहां से एक लड़की ने आकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। वो छोटू की बीवी, तू तो सब जानता ही है। सब खबर तेरे कानों तक तो पहुंच ही गई हो। वो लड़की हमारे घर के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है। सब बहुओं को भी अपनी तरफ कर लिया है और हमारी हालत तो कहने लायक ही नहीं है हमारे घर में। सुना है बड़ी माँ को भी अपनी साइड ले लिया है, अब वो भी आपका साथ नहीं दे रही है। इतनी खबरें तुम लोगों को कहाँ से मिल जाती हैं? हम भी मोहल्ले में रहते हैं पिशी, तो खबरों का हिसाब तो रखना पड़ता है। अब कहाँ किसकी क्या कमजोरी है, अगर ये भी हम न जाने तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ कर ना। अरे आपके घर के निजी मामले में मैं क्या करूं? तू ना उस छोटी बहू को सबक सिखा। आपके घर की बहू को मैं सबक सिखाऊं? वो भला कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तू कोई तरकीब निकाल, कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती। तू एक काम कर, दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना, सब मिलके विसर्जन के लिए जाएंगे। विसर्जन में जाने के बाद क्या होगा? भला मैं तो बुजुर्ग इंसान हूँ, मैं कैसे बताऊँ? जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भला आप ही जाने, मैं कैसे समझूं? अरे बाबा तो फिर सुन, तुम सब तो क्या खा पी कर जाते हो, बस वही सबको खिला देना। उस लड़की को पिलाना सबसे ज्यादा मिलाकर।
तब जाकर वो तेरे काबू में आ जाएगी। फिर तू जो कहेगा वो लड़की वही करेगी। चाहती क्या हो आप? सीधा सीधा बोलिए। मैं उस लड़की पर लांछन लगाकर हमारे घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब मिलेगा उसे सबक, उसको अपनी हरकतों के लिए। पता है तुझे, उसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ के जाने की नौबत आ गई है। आप ये बताओ, मैं ये काम क्यों करूं? अब लोग तो मुझे ही बदनाम करेंगे ना, बोलेंगे मैं बदमाश हूँ, मैंने उसे उकसाया होगा। तो बदमाश है मान लिया चल, लेकिन अगर वो लड़की शरीफ होती तो वो तेरी बातों में क्यों आती? और भी तो औरतें होगी ना वहां पर, वो क्यों नहीं फंसी? वही क्यों फंसी? देख, तू ऐसा कर, औरों को जो खिलाएगा पिलाएगा ना उसमें कुछ मत मिला, लेकिन उस लड़की को जो खिलाएगा ना उसमें अच्छे से मिला दे। भगवान का डर तो मुझे भी है, पर क्या करूं, मजबूरी है। पहले अपनी सेवा, उसके बाद दूसरों के लिए मेवा। इतनी उम्र तक मैं यहाँ रही हूँ और भाभी कह रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से निकल जाऊं। बेटा, तू ना मेरे अपने बेटा जैसा है, बस तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मेरा इसमें क्या फायदा है पिशी? फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा, पहले तू हमें इस मुसीबत से बचा। हाँ, फिर उसके बाद तू अपना फायदा खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा है क्या? हाँ यही है। एक बार उस लड़की की बदनामी हो जाए ना तो घर वाले भी उसे उस घर में नहीं रहने देंगे, और ना ही मोहल्ले वाले। और अगर घर की बहू की हरकत ऐसी देखेंगे ना तो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और तो भी सबके सामने यही कह देना कि तूने अगर कुछ कहा भी तो क्या हुआ, उसे माना क्यों? वो भला कोई दूध पीती बच्ची है जो तेरी बातों में आ गई? मतलब उसका ही चरित्र खराब है। तो पीसी, तुम तो सब सोच समझ के आई हो। देख बेटा, तू हमारा सहारा बन, हमारी जान पर बनाई है। ठीक है पिशी, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे आपकी छोटी बहू है बहुत सुंदर, काफी लचक है उसमें। हरी हरी शामल, ऐसी बातें बड़े बुजुर्ग के सामने करते हैं क्या? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। ठीक है बेटा, चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। एक बार पूजा देखने जरूर आना। वो क्या है ना कि पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। समझ गया पिशी, अभी चलता हूँ, आऊंगा मैं इस बीच। हाँ तू आना जरूर। हाँ, भूलेगा तो नहीं ना? नहीं, ठीक है पिशी। हाँ, अब भूला मत। अब पता चलेगा उसे मेरी पूछ पर पाव रखने का क्या नतीजा निकलता है। ऐसा डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांग पाएगी। बहुत उड़ रही थी ना, हमारे घर से हमें ही निकाल देगी। अब देख मैं तुझे मोहल्ले से कैसे निकालती हूँ। ऐसा बदनाम करूंगी ना कि घर तो दूर की बात है, मोहल्ले में भी कदम नहीं रख पाएगी कभी। अरे दादा, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। आप यहाँ कैसे? वो मेरी बहू ने मुझे इतनी बार बुलाया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। आप हमारे घर से एक बुजुर्ग औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे, और आपने हमारे घर में किसी भी लड़के से परमिशन लेना सही नहीं समझा। क्यों? अरे छोटू, ये क्या कह रहा है तू? मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ दादा, प्लीज मुझे बोले दीजिए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे जो भी कहूँगा बहुत ही नॉर्मल वे में कहूँगा। हमारे घर की जो बहुएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं, इसलिए उन्होंने शायद भावुक होकर माँ को बस तक छोड़ दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, तो आप एक बीमार अकेली औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गए?
अगर मेरी माँ की वहां तबीयत खराब हो जाती तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? और अगर ऐसा हो जाता ना तो हम लोग आपको छोड़ते नहीं। लेकिन मैं जितना जानता हूं तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से गई थी, और अगर वो अपनी इच्छा से मेरे साथ जाती है तो मुझे किसी के परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कहा था उनको कि मेरे साथ जाने के लिए। वो एक आजाद औरत है और वो खुद अपने फैसले लेने के लिए काबिल है। तो मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत है तुम्हारे लिए। और समाज का क्या? हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया आपको? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और आप मेरी विधवा माँ को अपने साथ अकेले तीर्थ यात्रा पर लेकर गए और उनके साथ रुके भी वहां। आपको ये सब सही लगा? जरा सा भी बेतुका नहीं लगा? ये क्या बोल रहे हो तुम, और क्यों बोल रहे हो? हर किसी के बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है शुतुदा। ये मिठाई माता जी को चला दो। शोतू मामा को हम लोगों ने इनवाइट किया है पूजा में। जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है, उन्हें शोतू मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है। और हमारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तो माँ हमें जब तक इजाजत देती है इस घर में रहने की, हम भी तब तक ही रह पाएंगे। और आप अभी किसी और के घर में रह रहे हैं, तो उनके मेहमान को आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। याद रहे ये बात। देखो आना, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अभी से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शोतू मामा, मैं आपसे सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे ना लूं, अब तो ये कहना मुश्किल है। दिख रहा है दुर्गा ने अपने छोटे बेटे की परवरिश में शायद कोई कमी छोड़ दी है। लंगूर के हाथों अंगूर लग गया है। ऐसे लड़के को इतनी अक्लमंद बीवी कैसे मिल गई? आप है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप हमें जानते ही कितना है। आप भले ही बड़ी मामी के बचपन के यार होंगे, लेकिन इस घर में कभी भी आपको किसी ने कोई एंट्री नहीं दी। ये कैसे जान लिया आपने कौन लंगूर है कौन अंगूर है? ये सब कैसे जान लिया आपने? पता नहीं तुम हो कौन जो हर वक्त इतने इस तरह से भौंकते रहते हो। वैसे मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। मैं कौन हूं? सही वक्त आने पे ना अब बता दूंगा कि मैं भोंकता हूं या मैं काटता हूं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें पहचानने की। घर में पूजा है पोल्टू, और शोतू तो हमारे घर के अतिथि है। इस वक्त सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और अगर तुझे हर चीज से दिक्कत हो रही है तो तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? वैसे भी मैंने सबको घर छोड़ने के लिए कह ही दिया है। अब अगर इस घर में जरा सी भी किसी की बेइज्जती हुई ना तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। सावधान किए देते हो। वाह बड़ी मामी वाह। देख रहा है ना छोटू, देख रहा है कैसे बड़ी मामी को चुभ रहा है अगर मैंने शोतू मामा को कुछ कह दिया तो। अरे तू तो सिर्फ उनकी तबीयत की फिक्र कर रहा था ना, पर ये लोग कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं सब बात का। ये बाहर वाले होके कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चला रहे। आज तक बचपन से हमने जिसे देखा नहीं, वो अचानक से आज यहाँ पे आके उम्मीद कर रहे हैं कि हम मामा मामा चिल्लाकर उनके साथ चिपक जाएं। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे मन बुद्धि से तो और भी नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि दुर्गा तुम जैसे घटिया सोच वाले के साथ इतने दिन रही कैसे होगी बेचारी। तब ये रूप नहीं दिखाया था शोतू था इसने, और फिर मैंने भी तो कभी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया या कभी बात नहीं की। ये तो मेरी बहुओं ने मेरे सपने फिर से जगाए हैं। और देखिए ना, आज जब पहली बार मैं जिंदगी में अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है।
देखिए, मेरे अपने मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात है पुल्टू? वो अरे बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं पिशु। आपको भी अपना कुछ वक्तव्य देना है तो दे दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है, और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए, ये घर माँ का है और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सो तो जा, आप तो अकेले आदमी है ना। वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, आप अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना। बिल्कुल रख सकती हूँ, और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटूदा यहीं आकर रहे। और छोटूदा चाहे तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है, मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ पारो, खबरदार! आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। मोहल्ले में ही कहीं रहिए, यही अच्छा होगा। तब बरीमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता, हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए एक अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना,
मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की। तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना? मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं? मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं। तो जल्दी आ जाइए शहर और यही रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने? जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील दीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आज महाअष्टमी है। अभी अष्टमी पूजा की पुष्पांजलि होगी। उसके थोड़ी देर बाद हमारी संधि पूजा का मुहूर्त है। संधि पूजा की सारी तैयारियां अभी से आप लोगों को करनी होगी। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, लगभग सारी तैयारियां हो गई है और बाकी की भी कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्पांजलि हो जाए। आइए आइए बोदी, आ गई वो आंटी भी आ गई जिनको मैंने बुलाया था ना। दुर्गा बोदी, क्या आपके घर की पूजा में हम भी पुष्पांजलि दे सकते हैं? क्योंकि मोहल्ले की पूजा में बड़ी भीड़ है। हाँ हाँ बिल्कुल पुष्पांजलि दे सकते हैं। और फिर दोपहर में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी खा के जाइएगा। अरे थोड़ा बहुत क्यों माँ, पूरा पेट भर के खा के जाइएगा और घर में से सबको लेकर आइएगा। वैसे हम लोग भोग प्रसाद में खिचड़ी बनाएंगे। कल जब आपके घर न्योता देने आए थे ना, तब कोई था नहीं, शायद इसलिए आपको पता नहीं है। अरे आप लोग जो कर रहे हो कोई आम बात है क्या? खुद भोग का प्रसाद बना रहे हो, बाजार जा रहे हो, पूरा घर भी संभाल रहे हो, और इस घर के लड़कों ने क्या तुम सबकी जगह ले ली है या चूड़ियां वगैरह पहनकर बैठ गए हैं? अरे क्यों, माँ दुर्गा भी तो औरत ही है ना, और हम भी एक औरत है। एक औरत ही औरत का सबसे ज्यादा भला समझती है, और लड़के तो हमेशा कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम औरतें ही माता रानी की आज पूजा करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमने ना आज अपने घर के मर्दों को ना छुट्टी दे दी है, आराम करने दिया है उनको। लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं, घर में पूजा है, क्या कहेंगे लोग? इसमें बोलने जैसा क्या है? नहीं, कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है, देवी दुर्गा की तरह आपकी घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। अब यहाँ खड़े खड़े यही सब सुनता रहेगा या अंदर चलेगा? कहाँ जा रहे छोटू? माँ की पुष्पांजलि देकर जा। आप लोग दे दीजिए पुष्पांजलि। माँ, माँ दुर्गा पर गुस्सा दिखा रहा है? इतना बड़ा अपमान माँ का? नहीं माँ, मैं गुस्सा दिखा के क्या करूंगा? ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा। आप लोग अभी पुष्पांजलि दे दीजिए, हम लोग बाद में दे देंगे। ये लीजिए, फूल और बेलपत्र सबको बांट दीजिए। आज कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। छोटू, जब तेरी बीवी सबको नचा सकती है, सबको भड़का सकती है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना।
ये बेइज्जती में चुपचाप तो सहने वाला हूं नहीं, और अब तो वैसे भी इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहा है। मैं पारो को अगर डिवोर्स की धमकी भी दूं तो वो डरती नहीं है। सबके सब में इतनी हिम्मत बढ़ गई है, और कौन है इनकी हिम्मत बढ़ाने वाला? कौन है? छोटू, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी बीवी इतना पैसा कमा कहां से रही है जो इतनी बड़ी दावत दे रही है मोहल्ले वालों को। हम सब अगर मिलकर भी करें ना ये सब कुछ, तब भी नहीं कर पाएंगे। दादा, अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप मुझे मत बताइए। मैं वैसे भी कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आपको जो सही लगे आप कीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ करूंगा छोटू, करूंगा। तू बस देखता जा। मैंने मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी पोल्टू नहीं। करेगा कैसे पोल्टू? ये मोहल्ले वाले हैं, ये तो सारे इन्हीं के साथ है ना। छोटे मामा, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत ही भोले हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने? क्या से क्या हाल बनाकर रख दिया इस परिवार का इन लोगों ने। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा। ये सब देखने के लिए जी रही थी अब तक क्या, कि एक लड़की आकर हमारे घर को इस तरह से तहस नहस कर कर बर्बाद कर दे, और हमें ये चुपचाप देखना पड़ रहा है। जाने दीजिए ना ठाकुर जी, पूजा खत्म होने के बाद देखते हैं इनको। क्या पूजा खत्म करनी थी? इस पूजा में हमारे लिए कोई जगह है? ये सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमें बुलाया इन्होंने। भाभी से भी क्या क्या करवा रही है ये लड़की, ये सब देखना ही मेरे लिए तो पाप है। एक बाहर का आदमी आकर हमारे घर में दिन रात रुका हुआ है। छी छी छी। क्यों छोटू, तू तो भाभी का अपना बेटा है ना? या तू भी खोखोन की तरफ, बकरी की तरफ मिनमिनाता रहेगा? कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं? मैंने सुना है कि भैया से शादी से पहले इस आदमी के साथ भाभी की शादी तय हुई थी, और आज वही आदमी आकर हमारे घर में रुका हुआ है। मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? अच्छा है छोटू कि आज मेरा भाई जिंदा नहीं है, नहीं तो वो ये सब देखता तो। चाचा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं छोटू। इसी के साथ तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना भाभी? अब देख ले पूजा में कैसे मस्ती कर रही है इसके साथ, और हम परिवार वाले यहाँ किनारे पर खड़े हुए हैं। यही देखना था आज हमको। भैया नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि मैं इस घर से कभी कभी नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा। मुझे बस भाभी की सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, और मैंने की। भगवान माना उनको, लेकिन इनको मेरी देखभाल की परवाह है? हम तो चले जाएंगे छोटू ये घर छोड़कर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना तू, ये जो इंसान है ना, ये तुम पर राज करेगा। इस घर का मालिक बन जाएगा ये, और इसीलिए हम सबको घर से निकाला जा रहा है। तेरी बीवी बहुत चालाक है छोटू। वो जानती है कि छोटू दादा इस घर में रहेंगे तो भाभी शांत रहेंगी, और ये जो चारों बहू हैं ना, अपनी मनमानी कर सकेंगी। इनको कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं। छोटू, ये तो किस खानदान की लड़की उठा लाया बेटा? बस चाचा जी, बस। हमें और बातें नहीं सुन सकता। मैं तो वापस काम पे जाना चाहता हूँ। हो गया मेरा 2 दिन और। छोटू, तू टेंशन मत ले, अभी तेरे पोल्टू दाना जिंदा है, तभी हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें अपना पति तक नहीं मान रहे, तो हम भी इन्हें पत्नियों वाली इज्जत क्यों दें? क्या करोगे आप दादा? वो तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस देखता जा। ना इन्हें मैंने पैरों पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा दुर्गा बोदी, अब हम चलते। मोहल्ले में सभी को न्योता दिया है, थोड़ी देर बाद चले आना, और गर्मा गर्म भोग प्रसाद खाकर फिर ही जाना। आप लोगों के घर आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो एक कप चाय मिलना भी मुश्किल होता था। हम तो यही कह देते हैं कि आप क्या जा रहे हैं तो पहले चाय पी लेना चाहिए।
यहाँ तो चाय मिलना नामुमकिन ही था। आप लोगों में ये बदलाव आपके छोटी बहू की वजह से आया है। ये जो कुछ भी हो पाया है ये मेरी छोटी देवरानी आहना की वजह से हो पाया है। और नहीं तो क्या, पता है जब से ये आई है ना तब से हमें पता चला है कि हम इंसान हैं, हम तो पहचानते नहीं थे अपने आप को। हाँ अब तो खुशी आई जीने में ना एक अलग ही मजा आता है। एक सेकेंड, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सबके अंदर अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी प्रेरणा थी, और ये सब कुछ आपने खुद की मर्जी से किया है। और फिर काकी माँ, आप लोगों का भी तो आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर। बस और क्या चाहिए। अच्छा अब हम चलते, दोपहर में फिर वापस आना है, ठीक है? हाँ, आप भी चलिए, और हमें भी संधि पूजा की तैयारियां करनी है ना। उधर तो सब लोगों का मूड खराब है, मुझे तो लग रहा है अब ये लोग हमारी भी हालत खराब करने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों की संधि पूजा में कोई हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल छोटू मामा, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ खाना पड़ेगा। पता है माँ, सुबह से मैं इनसे कह रही हूँ कि कुछ खा लीजिए, लेकिन ये है कि कुछ सुन ही नहीं रहे। कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पुष्पांजलि नहीं दे दूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटू मामा, अब तो आपने पुष्पांजलि दे दी ना, अब तो आप खाएंगे ना। पहले आपके लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद संधि पूजा का कोई भी काम करने मिलेगा। अगर मैं खाना खा के संधि पूजा में बैठूंगा तो पंडित जी मुझे बहुत डांटेंगे, और इस उम्र में मैं डांट खाते हुए अच्छा लगूंगा? मजाक बाद में और शरीर पहले। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, फिर बाद में बाकी का काम। हाँ शुतुदा, आप घर से भी अकेले ही आए हैं। अगर यहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे अच्छा है, छोटी बहू कह रही है कि कुछ खा लीजिए तो खा लीजिए, अब जिद मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं खा लूंगा। हाँ, वो मेरे किराए का घर का क्या हुआ? अरे छोटू मामा, मैंने बात की है मोहल्ले में 3-4 जगह, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पहले ना आप इतनी देर तक खाली पेट मत रहिए, जल्दी से कुछ खा लीजिए। तुम्हारी माँ की भी तो उम्र हो गई है, वो भी तो कुछ नहीं खा रही। छोटुदा, हम औरतों को उपवास करने की आदत होती है, मर्दों को कहाँ होती है ऐसी आदत। वैसे ये सब छोड़िए और छोटी बहू जो कह रही है वो सुनिए, और कुछ खा लीजिए चुपचाप। तुम लोगों ने छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। छोटू मामा, आप भी, मतलब घर के बाकी लोग तो बोलते ही थे, अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम लोगों की भोग की तैयारी कहाँ तक हुई है? देखता हूँ ये भोग कैसे सफल हो पाता है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।